हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो में। बिल्कुल सही सुना भाई साहब, एनडीए 1 2025 की नोटिफिकेशन यूपीएससी ने इतना इंतजार करने के बाद निकाली और कुछ सरप्राइजेस के साथ निकाली। अब भाई साहब उसने फॉर्म भरने का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी बना दिया। खास तौर से एनडीए के बच्चे के लिए जो भी क्लास 12th में है, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। बट फिर भी हमने कोशिश करी है, मैंने खुद एक पूरा फॉर्म भरा है बिल्कुल फीस सबमिशन तक लास्ट तक, और एक एक स्टेप को रिकॉर्ड करा है ताकि मैं आपको बता सकूं। एक डिटेल्ड तो बन गया है थोड़ा, लेकिन आपको हेल्प जरूर होने वाली है। हम सबसे पहले जानेंगे नोटिफिकेशन के बारे में और कुछ सरप्राइज भी है, और उसके बाद हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो हमने यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करी है भाई। आपके लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है, प्लीज इससे पहले भर देना। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वैकेंसी की, दैट इज वैकेंसी बढ़ गई है, 406 वैकेंसीज है जिसमें से 27 गर्ल्स की है। तो ओवरऑल इट इज अ गुड न्यूज कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो गई है। उससे आगे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, रुक जाओ, उससे पहले एज की। तो एज की जो डेट है दैट इज 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009, इनके बीच में इन डेट्स पे अगर आप पैदा हुए हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। अगर आप आर्मी विंग में जाना चाहते हो तो आप किसी भी स्ट्रीम से, मैटर नहीं करता, आर्ट्स कॉमर्स बायो एवरीथिंग विल वर्क। आप एयरफोर्स एंड नेवी में जाना चाहते हो तो केवल और केवल नॉन मेडिकल स्ट्रीम। इसके अलावा क्लास 11th वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, डमी में भी अप्लाई नहीं कर सकता है। भाई साहब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब से लाई है यूपीएससी, सारा रिकॉर्ड रहता है, यू शुड नॉट अप्लाई। जो बात सही है मैं तो वो बता रहा हूं, ठीक है। अब फॉर्म भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे उसको जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एनडीए 1 2025 की तैयारी अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे यूट्यूब से कर रहे हो चाहे कहीं और से कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट है, दैट इज कमांडो बैच। कमांडो बैच ये भाई साहब इंडिया का द मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, प्लस में द बेस्ट क्वालिटी वाला बैच है। कंप्लीट एलडब्ल्यूएस की टीम आपको गाइड कर रही होगी। यू कैन सी द मल्टीपल एजुकेटर्स, मैथ्स के भी है मल्टीपल, साइंस, जीएस, इंग्लिश भी है मल्टीपल एजुकेटर। उसके साथ साथ अविनाश सर भी होंगे जो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस कुछ ले रहे होंगे। और ये सब केवल और केवल हम इस बार दे रहे हैं 999 में। आई डोंट नो इससे सस्ता क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इतनी क्वालिटी कैसे दी जा सकती है, बट इस बार कुछ नया करना था, रिवोल्यूशन लाना है। हमने कहा चलो इस बार लेट्स डू इट। दिस इज अवेलेबल ऑन लर्न विद सुमित एप्लीकेशन, एलडब्ल्यूएस ऐप पे आप जाओगे, कमांडो बैच दिख जाएगा, यू कैन परचेज इट, एनरोल इट। एंड भाई साहब 13 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, डोंट डिले, बिकॉज 13 तारीख से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। टाइम 4 ही महीने है, एनडी का सिलेबस बहुत सारा है, तो भाई टाइम तो लगता ही है ना उसको कवर करने में। तो विल सी यू इन दिस। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वीडियो को चाहे आराम आराम से देख लेना, रिपीट करके देख लेना, बट मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ बच जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो नाउ। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं फॉर्म भरने वाले पार्ट में। एक्चुअल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस बार यूपीएससी ने कर दिया है। मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं लिटरली केस करके पूछूं कि भाई इतनी ज्यादती क्यों करी गई है क्लास 12th वाले बच्चों के साथ, बिकॉज एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बट मैंने कोशिश करी कि इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लेन करूं। टोटल 30 स्लाइड्स है, मतलब या उससे भी ज्यादा है। आपके सारे पॉइंट्स मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए। थोड़ा सा आप इत्मीनान से चीजों को सुनना। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो फॉर्म अप्लाई होगा upsconline.gov.in पे जाके होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आ जाना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि या तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नया करोगे या फिर आप ऑलरेडी हो। अगर आप नया करोगे तो ये सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा जो बहुत ही बेसिक है, जो पहले भी सेम थी। आपसे आपका नाम पूछेगा, जेंडर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, माता पिता का नाम पूछेगा, माइनॉरिटी स्टेटस, आपका नंबर, मेल आईडी। हाँ, नंबर मेल आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं कि अपनी नंबर और मेल आईडी बार बार चेंज कर देते हैं। सर पहले तो ये भरी थी, ये भरी थी। ओटीआर में वो दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी। आपको वही मेल आईडी डालनी है जो आप आगे तक रख पाओ, वही नंबर रखना है जो आप आगे तक रख पाओ। तो या तो आपको भाई न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहां से जाना है। अगर वो नहीं है, आप ऑलरेडी से पहले रजिस्टर्ड हो, पहले फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको अपना ओटीआर आईडी पासवर्ड याद हो तो वहां से कर लो। मोबाइल नंबर से कर सकते हो, वहां से ओटीपी आ जाएगा। मेल आईडी से कर सकते हो, वहां से ओटीपी आ जाएगा। जब आप ये कर लोगे तो आप बेसिकली अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। जो कुछ ऐसा दिखता है जो पहले एकदम अलग दिखता था।
पहले ना यहाँ पे सीधा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाते थे और 2-3 स्टेप होते थे, बहुत इजी होता था। इस बार इट इज एक्चुअली में वेरी डिफिकल्ट। तो आपका ऐसा कुछ डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाओगे तो ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो पार्ट 1 में 5 पार्ट बना दिए हैं। पहला इस पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, फोटो एंड साइन अपलोड, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सारे आपको बारी बारी पूरे करने। जब तक आप ये सारे के सारे नहीं करोगे, ये देखो यहाँ पे क्रॉस बने आ रहे हैं, जब तक ये क्रॉस बने आते रहेंगे तब तक दिक्कत है। यहाँ पे सब पे टिक आने चाहिए। अभी हमने पूरा फॉर्म भरा है, उस पे टिक आएगा, बताता हूं कैसे। सबसे पहले फिर आपको जिसमें क्लिक हेयर टू ऐड पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहां पे सेलेक्ट करना है। तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम सेलेक्ट होकर आएगा, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी आप भर चुके हो ओटीआर के टाइम पे, ठीक है, वो ऑलरेडी फिल आएगा। फिर आपसे पूछेगा कौन सी आपकी नेशनलिटी है, मदर टंग क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, कहां पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, ये भी इस बार नया पूछा है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, क्या आप कभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे, नहीं थे। फिर अपना आइडेंटिटी कार्ड आप बताओगे। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आधार कार्ड होना चाहिए या फिर स्कूल आईडी कार्ड भी चल सकता है, ठीक है। फिर इसमें आप बोलोगे कि आप पहले कभी कैंडिडेट रहे हो जिसको डिबार्ड करा गया हो, तो आप उस पर नो करोगे, यहां पे यूल से नो। ये फिर पूछेगा कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, तो उस पर बोलना कि हाँ कर दो। ये बेसिकली है क्या कि आप ये चाहते हो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाए, कल वो कोई और नई जॉब वगैरह निकले तो उसके लिए। तो यहाँ पे आप यस कर दो, यहाँ पे नो कर दो। मैंने ऑलरेडी कर दिया है, देखो आपके लिए सैंपल मैंने बना दिया है। तो जैसे आप ये कर दोगे तो आप लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है वहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे राइट आ जाएगा। दैट मींस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने भर दी है, अब ये चीजें बची हुई है। इसमें भी आपको एक्चुअली यहां तक भरना है, पेरेंटल वाला आपको नहीं भरना है, वो यूपीएससी का जो डेफ है उसके लिए पूछता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप इज एड्रेस इंफॉर्मेशन। तो आप जैसे एड्रेस इंफॉर्मेशन में क्लिक करोगे तो पूरा भरकर आएगा। आपका कोरोस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों का अलग अलग भरना पड़ेगा। अगर आपके दोनों अलग अलग है, सेम है, तो फिर सेम पे क्लिक हो जाएगा। आप अपना हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, ये सब भरोगे। जो जो कंपल्सरी है वो भरना पड़ेगा। फोन नंबर कोई लैंडलाइन है तो भर देना, वरना फैक्स कोई है तो भर देना, वरना तो नॉर्मल स्टेट, पिन कोड, ये सब आप भरोगे। इसमें कोई गलती ना करो, बिकॉज कल को हो सकता है कुछ फिजिकल कॉपी भी यहाँ पर है। वैसे तो नॉर्मली सब कुछ मेल पे डालने लग गई है यूपीएससी, बट फिर भी इन केस, ठीक है। फिर आप आगे चलोगे, अपना बेसिकली दोनों आपने एड्रेस वेड्रेस सब भर दिए, अच्छे तरीके से भर दिए। उस जैसे आप उस पर सेव बटन पे क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो आप एडिट भी कर सकते हो, जब तक फाइनल सबमिशन ना कर दो तो ऐसा आपका भर दिया जाएगा। उससे फिर जब नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे तो यहाँ पे फोटो एंड साइन अपलोड। तो भाई आपको फोटो एंड अपनी साइन, जैसे यहाँ पे अलग अलग बने हुए हैं, यहाँ पे दिस इज फोटोग्राफ, दिस इज सिग्नेचर, दोनों आपको अपलोड करने हैं। दोनों की स्पेसिफिकेशन है, दिस इज द पिक्सल की स्पेसिफिकेशन। और जो फोटोग्राफ है जैसे पिछली बार थी वही है कि आपको जो फोटो खिंचवानी है उसके नीचे आपका नाम और बेसिकली जिस डेट को फोटो खिंचवाई गई है वो डेट आपको लिख के फिर ही अपलोड करनी है। कोई भी इसमें गलती ना करे। आपको ये ध्यान रखना कि 3/4 में आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। जो नीचे वाला थोड़ा सा बच गया है उसमें आपकी नाम होना चाहिए और डेट होनी चाहिए जिस डेट पे फोटो ली गई है, और वो जो डेट है वो 10 दिन पुरानी ना हो। तो आप इस चीज का ध्यान रखो प्लीज, 10 दिन पुरानी फोटो ना हो। और ऐसे पिक्सल में सेट करके यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जिसको हम आगे भी देखेंगे। जब फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दोगे नेक्स्ट आएगा एजुकेशन इंफॉर्मेशन। यहाँ भी अभी जैसे 10th है, जैसे 10th भर लोगे तो यहीं पे 12th बनी आ जाएगी, वो भी आपको भरनी है। तो 10th में आपने जो पास करी है, क्लास, डिवीजन, ग्रेड अगर अप्लीकेबल नहीं है तो एनए कर देना, नॉट एप्लीकेबल। परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपने निकाल के, सीजीपी अपने निकाल के यहाँ पे आपको डालने हैं। कौन सी ईयर में आपने पास करी, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन सा कॉलेज या स्कूल था और कौन सा बोर्ड था, ये सब आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। जब 10th आप कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे देख लो पूरी लिख दी है। ये मैंने आपके लिए पूरा सैंपल दिखाया इसलिए कि ये मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, ये स्कूल लिखा है, बोर्ड लिखा है, और फिर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद नेक्स्ट आता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें से 3 इज कंपलसरी, जिसमें पहली इज 10th का सर्टिफिकेट, सेकंड इज 12th का सर्टिफिकेट, थर्ड इज आधार कार्ड। अगर आपने 12th अपीयरिंग वहां पे डाला होगा तो वहां पे आपका ये कंपल्शन नहीं मांगेगा। अगर आपने 12th पास डाला है तो कंपल्शन आपका मांगेगा, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, पेरेंटल इंफॉर्मेशन ने डाल दिया था, पेरेंटल एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है नहीं। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th के बाद जब भर दोगे तो 12th का ऑप्शन आएगा, तो फिर 12th आपको पूरा भरना है। जब आप वो भर दोगे तब आप यहाँ पे आपके देखना कि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी भर दी है, एड्रेस पूरी भर दी है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन पूरी भर दी है। जब भी आपको दिक्कत लगे बीच में कि यार मैं अटक गया हूं, समझ नहीं आ रहा, तो क्या करना है, तो वापस ऊपर वही लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाना है। वहां पे क्लिक करोगे तो ये आपकी स्लाइड खुल जाएगी। बार बार सब खोल के देख लेना कहां तक मेरा भर गया है। जैसे अभी तक मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन भर गया है, परमानेंट एड्रेस भर गया है, एजुकेशन भर चुका है। मैंने पासपोर्ट मतलब फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं करे थे, वो रहता है।
और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे थे। तो अब उस पर मैं आ रहा हूं, तो फोटो सिग्नेचर मैंने अपलोड करी क्योंकि उसमें पहले इशू था, तो फिर बाद में मैंने उसको करके फिर उसको मैंने अपलोड करा। तो और वो करने के बाद डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो गए, तब मेरे पांचों के पांचों टिक आ गए। जब पांचों के पांचों टिक आ जाए तब आप यहां पे लिखोगे आई एग्री, तब जाके बोलोगे पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हुआ है। ऐसी ओटीआर डिटेल्स आपसे सामने दोबारा रिकंफर्म करवाएगा, तब जाके बोलोगे पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। ये पार्ट 1 पहले बहुत छोटा हुआ करता था और सीधा हम पार्ट 2 पे आ जाते थे। इतना करने के बाद अब आप पार्ट 2 पे आओगे, जिसमें आप अपनी वो भरोगे कि अभी आपके स्टेटस क्या है, 12th, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन बेसिकली मेन है। तो इसमें 4 ऑप्शंस क्वालिफिकेशन के आएंगे, वो आपको सेलेक्ट करने हैं कि आप 12th अपीयरिंग है, 12th पास है, पीसीएम के साथ हो, पीसीएम के बिना हो। वो ध्यान से प्लीज सेलेक्ट करना, उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो वो भर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आधार कार्ड वगैरह सब सेव रहेगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका आता है बेसिकली आपकी प्रेफरेंस क्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवल अकेडमी। यहां पे बहुत बच्चा गलती कर देता है भाई साहब, आपको ना अपनी प्रेफरेंस सारी की सारी भरनी है, 4 की 4 भरनी है इफ इट इज एलिजिबल। अगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम के हो तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, वरना सिर्फ आपके पास आर्मी का ऑप्शन रहेगा। जिस बच्चे के पास ऑप्शन है उसको सारी भरनी है, 1 2 3 4। कोई भी ऐसा ना करे कि भाई साहब सिर्फ 1 भर दिया, सिर्फ 2 भर दिया, बिकॉज ये बहुत दिक्कत देता है। आपकी फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनती है ना, तब याद आती है बातें। तो अभी तो मैं इसको तो बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आपको 4 ऑप्शन भरने ही भरने हैं। जब आप ये भर दोगे, कंटिन्यू कर दोगे, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन दोबारा बोलेगा भाई देखो आपने यही भरी थी, नहीं भरी थी, चेक कर लो। और फिर आप अपना कैप्चा डालोगे और अल्टीमेटली आई एग्री कर दोगे। पूछेगा कि भाई साहब श्योर होना, बिकॉज इसके बाद कोई चेंज नहीं हो पाएगा जो अब तक आपने भर दिया है। यहां तक आप चेंज कर सकते थे। जैसे आप आई एग्री कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का ये ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा। इसको आप सेव भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपका आप देखोगे स्टेटस अपलोड हो गया होगा, जिसमें पार्ट 1 हो गया। मैंने फीस पे की तो बाद का फोटो सीन है, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें हो चुकी है। अब मेरा बचा है सेंटर सिलेक्शन। बीच में मैंने फी पे का भी ऑप्शन आया था, तो फी पे मैंने कर दी थी। उसके स्क्रीनशॉट शायद मैंने यहाँ पे अटैच नहीं करे हैं, बट फी पे अपनी हो गई थी। ठीक है, उसमें सीधा सीधा आएगा पे फी। ऑनलाइन फी पे कर देना, ज्यादा ऑफलाइन के चक्कर मत पड़ना, और अभी के अभी कर देना। बिकॉज हर बार यूपीएससी एक लिस्ट रिलीज करती है जिसमें ये बताती है कि भाई साहब इतने बच्चों की फी रिजेक्ट हुई है, तो आप उनमें ना बने। फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर अपना सेलेक्ट करें, जो भी आपका शहर है वो आपको सेंटर मिल जाएगा। जो रेड कलर में दिखाएगा वो सेंटर अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको आप सेलेक्ट भी नहीं कर पाओगे। आप ये कर लोगे तो फिर आप लिख लेना आई डिक्लेयर यस, फाइनल सबमिट कर देना, और ये अल्टीमेटली आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। और अपने स्टेटस पे जाके देखोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके देखोगे तो ये खुल जाएगा और सब कुछ कंप्लीट दिखेगा। जब इतना हो जाए तो ही आप मान के चलना कि भाई साहब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। बिना उसके आप अपना फॉर्म कंप्लीट मान के मत चलना। ठीक है भाई, ये इतना लंबा सा प्रोसेस है, मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। फिर भी किसी को दिक्कत आए, परेशानी आए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट माय जान। और बस क्या ही बताएं, यूपीएससी ने करा तो गलती है इतना बड़ा फॉर्म भर के, बट कोई बात नहीं, आई एम विद यू बच्चे। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, विल हैंडल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।